चॉइसेस एंड इंटेंशंस। कभी भी जब मैं ये वर्ड सुनती हूँ तो सबसे पहले मेरे दिमाग में हमारा खुद का एग्जाम्पल आता है कि हाउ वी हैव मेड अ चॉइस टू बी एन आउटलायर, वो रूटीन को फॉलो करने का। एंड वो इसीलिए ना कि क्योंकि हमारा इंटेंशन हमारी ग्रोथ है। अदरवाइज़ इतने सारे लोगों ने यही दिया है एंड वी डोंट रियली नो कि वो लोग इतने टाइम में क्या कर रहे होंगे। मे बी कोई मूवीज़ देख रहा होगा ढूंढ ढूंढ कर, जो कि उसने प्रिपरेशन के टाइम बाद में देखूंगा कह के छोड़ दी थी। या कोई खेलने जाता होगा अपने दोस्तों के साथ, कोई बुक्स रीड कर रहा होगा या कोई किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व्ड होगा, नहीं तो इंस्टाग्राम तो है ही। तो ये सब बेसिकली चॉइसेस ही तो हैं हमारी, जो कि सबकी लाइफ को की डायरेक्शंस को अलग अलग कर रही हैं। एंड ये डायरेक्शंस अलग करने वाला काम शुरू तो एक्चुअली तब हुआ था ना जब हमने अपने गोल्स सेट किए थे। वो गोल्स हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं, हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में वो कहाँ आते हैं, ये मायने रखता है, क्योंकि उन्हीं के लिए तो फिर हम इंटेंशनली चॉइसेस लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अपना जेई का टाइम याद कीजिए, कब हमने कंसिस्टेंटली एफ़र्ट्स डालने शुरू किए थे, कब अपने मन से खुद पर काम करना शुरू किया, खुद की रूटीन पर काम करना शुरू किया। याद है जब शायद हमारी नींद नहीं पूरी होती थी लेकिन लेक्चर्स होते थे, मॉक्स शेड्यूल्ड होते थे संडेज़ को। माइंड कहता था कि रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेंगे, संडे है आज तो लेट उठ सकते हैं, लेकिन फिर भी खुद को पुश करके उठते थे। जब फैमिली में कोई फंक्शन होता था, फ्रेंड्स आउटिंग के लिए जा रहे होते थे, लेकिन हम अपने गोल को याद करके इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट ना करने का डिसीजन लेते थे। तो बेसिकली ये सब हमारी इंटेंशनली ली गई चॉइसेस ही तो हैं ना। ये शॉर्ट टर्म है फॉर श्योर, जो कि शायद बाद में याद भी ना रहें, क्योंकि हम तो बड़े मोमेंट्स याद रखते हैं ना। लेकिन अगर इसी को बड़े स्केल पर रिलेट करके देखें तो हमारे गोल्स क्या हैं, हम खुद को कहाँ पर देखना चाहते हैं, हम खुद के लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं, कि बाकी चीज़ों को ना बोल करके अपनी चॉइसेस डिफ़ाइन करें। एंड उसी के साथ साथ कंप्लेन ना करें, क्योंकि चॉइसेस तो हमारी ही हैं ना आखिरकार। एंड द चॉइस टू शो अप एवरी सिंगल डे एंड गिव योर बेस्ट। लेकिन ये समझ कर कि हमारा बेस्ट हर रोज़ सेम नहीं होगा ना। On some days we will be reading 20 pages of a book, and on other days I think it will be okay to read only 5। जिम का सिनेरियो भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, कि जैसे ऑन सम डेज़ वी विल बी स्पेंडिंग मे बी 2 hours इन द जिम डूइंग एक्सरसाइजेस, लेकिन इट विल बी ओके टू डू जस्ट 10 और मे बी 20 pull-ups on some days। So basically this choice of showing up, which can be summed up in a single word as consistency, is what will help us reach our goals ना। एंड अगर गोल पर नहीं भी पहुँचे तो ये याद रखना कि उस जर्नी ने तुम्हें ऑलरेडी टॉप 1% क्लब में पहुँचा दिया है। उनसे अलग जिन्होंने शायद ट्राई ही नहीं किया या खुद से इतना प्यार नहीं किया कभी कि खुद को वो दे सके जिसके वो हकदार हैं।